दोस्तों 15 मार्च के बाद हमारे पेडी गन्ने में खतरनाक रोग आने वाला है और ये रोग है आपका अर्ली टॉप बोरर। और ये पिछले वर्षों भी 2 साल से देखा गया है, क्योंकि हम 2 साल तक ये काफ़ी भुगत चुके हैं और हमारी जो पेडी गन्ना है बहुत किसानों का ये नष्ट हो गया था और इसमें बहुत प्रकार के जो कीट थे वो आ गए थे। और ये ज़्यादा जो असर था वो था अर्ली टॉप बोरर का, जिसमें गोब खराब हो जाती है और गोब जब खुलती है तो उसमें तमाम तरह के छिद्र दिखाई देते हैं और वो छिद्र ऐसे होते हैं जैसे गोली से छर्रे से गोली का मार दी हो और उसमें छेद हो जाते हैं। ये इसकी पहचान है, जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं। और इससे जो विभिन्न प्रकार का जो हमारे गन्ने में जो कीट आए थे और वो रोग था, ये सबसे खतरनाक था और सबसे पहला था। तो इस बार भी जब टेम्परेचर बदलेगा तो ये रोग आना स्वाभाविक है, क्योंकि दोस्तों जब ज़्यादा टेम्परेचर होता है तो ये रोग ज़रूर आता है। और ये 2 साल करीब हो गए हैं, थोड़ी बहुत मात्रा में तो इससे पहले भी आया था, लेकिन सभी खेतों में लगभग जो खास तौर से जो पेडी गन्ना होता है उसमें विगत 2 सालों से ये रोग आ गया था। और हमारे किसान भाइयों ने विभिन्न प्रकार के कीटनाशक प्रयोग किए, लेकिन ये नहीं गया था। और ये जो इसकी जो इल्ली होती है, इसकी जो सुंडी होती है, वो बिल्कुल नहीं मर पाई थी और हमारे किसान भाई काफ़ी परेशान थे। आगे चलकर जब थोड़ा मौसम में परिवर्तन हुआ, हमारे किसान भाइयों ने विभिन्न तरह की दवाई लगाई तो तब जाकर ये कंट्रोल हुआ, लेकिन तब तक काफ़ी नुकसान हो गया होता। और दोस्तों इससे जो नुकसान हुआ था उसकी भरपाई आज तक हमारे किसान भाई नहीं कर पाए हैं, क्योंकि आज भी हम देखते हैं कि 70 से 75% तक जो पेडी गन्ना है वो अच्छी मात्रा में हमारे किसान भाई उससे उपज नहीं ले पाए और हमारे किसान भाइयों को काफ़ी जो नुकसान है वो उठाना पड़ा है। तो दोस्तों इसका जो रोकने का उपाय क्या है, आज इसी के बारे में बताएंगे। और शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दूसरे किसान दोस्तों में शेयर करें। तो दोस्तों जब ये जो रोग है इसके आने से पहले, अर्थात जब हमारे पेडी गन्ना कट जाए, क्योंकि बहुत से किसान भाइयों का, अधिकतर किसान भाइयों का जो गन्ना जो पौधा गन्ना है वो कट गया है और पेडी के लिए छोड़ दिया गया है, तो उसमें ये रोग आना स्वाभाविक है। तो इसके लिए आप अभी से कोई ना कोई दवा का प्रयोग करें। और ये प्रयोग आपको 2 प्रकार से कर सकते हैं, या तो आप पानी में घोलकर आप जड़ों में ड्रिंचिंग यानी स्प्रे के रूप में मोटी धार से कर सकते हैं, या आप पानी के साथ भी छोड़ सकते हैं। आज हम इन दवाओं को आपको बता देते हैं, इनमें से आप कोई सी भी प्रयोग कर लिए तो आपको जो अच्छे रेट मिलेंगे। क्योंकि दोस्तों जब ये रोग आ जाता है तो रोग नष्ट नहीं हो पाता है, जो कीट हैं वो नष्ट नहीं हो पाते हैं। और हमारे किसान भाई कहते हैं कि ये दवाई ख़राब थी, लोगों ने कोराजन भी लगाई, तभी कोराजन काफ़ी अच्छी दवाई है, उसका भी रिजल्ट नहीं मिल पाया। और जो क्लोरांट्रिनिलिप्रोल इसमें होता है कोराजन के अंदर, ये विभिन्न कंपनियों ने अब बनाना शुरू करता है, तो आप इनमें से कोई भी दवाई प्रयोग कर सकते हैं। सबसे पहली जो दवा है वो आती है इमिडाक्लोप्रिड 40% प्लस फिप्रोनिल 40%। इसमें दोनों जो साल्ट होते हैं इनकी जो मात्रा होती है बराबर होती है, और इसमें 40% के रूप में काफ़ी मात्रा में इसमें जो साल्ट है, इसमें जो टेक्निकल है, आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। यदि आपका जो गन्ना है 5 फुट पर 4 फुट का है तो आप 100 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से प्रयोग कर सकते हैं। यह भी आपका गन्ना 28 इंची पर है, 32 इंची पर है, तब इसका जो प्रयोग है आपको 150 से 200 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से करना है। और इसका जो आपको 2 प्रकार से आप कर सकते हैं, या तो आप इसका जो प्रयोग है आप इस दवाई को पानी में घोलकर करीब 300 लीटर पानी घोलकर 300 से 400 तक आप ले सकते हैं, और इससे अच्छी जो जड़ें हैं उन पर ड्रिंचिंग कर देनी चाहिए। और दोस्तों या फिर इसका हमें जो पानी जब हम देते हैं, सिंचाई हम करते हैं, तो उसमें आप इस दवाई को घोलकर किसी कैन में टपक विधि द्वारा धीरे धीरे टपकाना चाहिए। इस प्रकार टपकाएं कि ये दवाई पूरे खेत में हो जाए। तो दोस्तों यदि आप ऐसा कर लेते हैं तो आपको आने वाले समय में ये जो रोग है आपके गन्ने में नहीं आ पाएगा। क्योंकि दोस्तों इसका बहुत बड़ा कारण ये होता है कि लंबे समय से हमारे जो खेत में ये दवाई नहीं लग पाई है, क्योंकि हम गन्ने की जब बुवाई करते हैं, जो पौधा गन्ना होता है,
तो उसमें तो हम बुवाई के समय विभिन्न प्रकार के कीटनाशक डालते हैं, लेकिन जो हम पौधा गन्ना काटते हैं उसके लिए पेड़ी छोड़ते हैं, वो एक तरह से ऐसे मान लीजिए कि फसल की शुरुआत है, बुवाई इसकी हमें करनी नहीं पड़ी है, लेकिन फसल की शुरुआत हो गई है, उसमें कोई भी मात्रा हमारी ज़मीन में दवाई की नहीं है, तो उसमें रोगों का आना स्वाभाविक है। तो इसलिए इसका जो प्रयोग है हमें अवश्य करना चाहिए। यदि दोस्तों ये दवाई आपको नहीं मिल पाती है तो आप इसकी जगह एक दवाई और प्रयोग कर सकते हैं। इसके लिए आपको लेना है थाइमेथाक्सोम 25% या आप जो 30% आता है उसे में से आप दोनों में से एक ले सकते हैं, और 500 ml इसकी मात्रा लेनी है। इसके साथ एक दवाई आपको और लेनी है, इसमें लेनी है आपको फिप्रोनिल 500 ml। आपको ये दोनों मात्रा आपको मिलाकर प्रयोग करनी है। इसका प्रयोग भी आप इसी प्रकार कर सकते हैं, या तो आप ड्रेंचिंग के रूप में कर सकते हैं, या पानी के साथ आप पानी में घोलकर आप किसी टंकी की सहायता से धीरे धीरे टपक विधि द्वारा आप भरे पर जो नाली में पानी की नाली होती है वहाँ पर छोड़कर धीरे धीरे पूरे खेत में फैला सकते हैं। यदि आप ऐसा कर लेते हैं तो आपके जो खेत में ये रोग नहीं आ पाएगा और आपका जो गन्ना है वो सुरक्षित बने रहेगा। और दोस्तों ये जो आपका स्प्रे है, ये आपकी जो दवाई है, ये करीब 2 महीने तक काफ़ी अच्छा काम करती है। इसके बाद आप प्रति 1 महीने के अंतराल पर कोई ना कोई दवा का स्प्रे अवश्य करना चाहिए, और उस दवाई के साथ आपको एक फंजीसाइड भी प्रयोग करना चाहिए। फंजीसाइड में आप थाइफ्रेट मिथाइल भी ले सकते हैं, कार्बेंडाजिम प्लस मैनकोजेब भी ले सकते हैं। इनकी मात्रा आपको 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लेनी है और आप इनका प्रयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार आप विभिन्न प्रकार के रोग से अपनी फसल को बचा सकते हैं, और आपको इस प्रकार इसका प्रयोग करके अपनी फसल को बचाने के साथ साथ ज़्यादा उत्पादन भी ले सकते हैं। क्योंकि दोस्तों इनका प्रयोग करने से जो आपकी फसल है वो निरोग रहेगी, और निरोग रहने का मतलब है ज़्यादा पैदावार, और ज़्यादा पैदावार का मतलब है ज़्यादा मुनाफा। तो आप इन दवाओं का प्रयोग करके अपने गन्ने से ज़्यादा पैदावार लेकर ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में कोई नया टॉपिक लेकर फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।